मी दोन्ही संघांना विनंती करतो की कृपया आपण टॉससाठी लाईनअप करून घ्यायचंय. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. हमारे खलील भाई समीर सिंह बुल्ढाना और मैं खुद बंटी लोखंडे और हमारे आज के स्कोरर है चॉकलेट भाई सचिन लंबे और अभी कमेंट्री का भार संभालेंगे हमारे काबिल दोस्त खलील भाई. इस मैच का जो भरपूर आनंद उठाते हुए यहाँ पे शिव छत्रपति शिवाजी किस्सा प्रतिष्ठान के पास में जो हेल क्लब है वहां से इन्होंने बताया कि काशीनाथ भो बोंद्रे, सुरेश भो बोंद्रे, कुणाल भो बोंद्रे, जय बोंद्रे इन्होंने एक यहाँ पे पहली मर्तबा ऐसा अपनी दिलगिरी व्यक्त की है कि जो हमारे बीच आज जो बड़े क्रिकेटर नहीं रहे उसकी याद में स्टैंड बनाए यहाँ पर. अच्छा खिलाड़ी गोपाल जी लड्डा ये सब स्वर्गीय खिलाड़ी जो आज हमारे बीच में नहीं लेकिन इनकी यादें हमारे बीच में यहाँ जिंदा रखी सुरेश भाऊ ने तो यकीनन उनका टिकली के सभी दर्शकों की ओर से और हमारी कमेंट्री बॉक्स की ओर से सभी बोंद्रे परिवार का हार्दिक स्वागत. और ये बड़ा टूर्नामेंट का बड़ा मुकाबला मेगा फाइनल शुरू होने की तैयारी में जो टीमें जो फाइनल में क्वालिफाई कर चुकी है वो है नीलम 11 चिखली जिसके स्पॉन्सर है सुरेंद्र दादा ठाकुर और दूसरी जो टीम है गोल्डन शायर उसके सचिन मोरे और हमारे भावसार जी है किशोर जी शर्मा यहाँ पे आए हुए उनका भी आयोजकों की ओर से हार्दिक स्वागत. तो बड़ा मुकाबला शुरू होने की तैयारी में नीलम 11 चिखली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही प्रारंभिक बल्लेबाज तैयार जल्द से जल्द अपनी फील्ड सजाए. दुआ पूरी करने के बाद जो दुआ होती है गोल्डन शायर हमेशा दुआ करती है नसरुल मिनल्लाह फतहुल करीम. जावेद जावेद 1 मिनट इधर आओ. और मैच की शुरुआत होते हुए यहाँ पर दर्शकों से खचाखच भर रहा हुआ स्टेडियम अंपायर का इशारा आता हुआ 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's play. कट करना चाहते थे इमरान की बेहतरीन गेंद
चूक गए वहां पर बल्लेबाज, गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं। इमरान जो कि पिछले मैच में काफी बेहतरीन गेंदबाजी की थी इमरान ने, उसी का प्रदर्शन इस मैच में दोहराएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। अगली गेंद इमरान के सामना करेंगे नितिन। हल्के हाथों से खेल दिया उसे, गेंद जारी है, वहां फील्डर मौजूद, एक रन लेने का मौका और आसानी से बना लिया। अगली कमेंट्री का भार संभाल लेंगे हमारे काबिल दोस्त तला खान। शुक्रिया बंटी भाई। तो पहला ओवर लेकर आए हैं इमरान खान साहब। अरुण मुंडे सर खेलना चाहते थे स्कोर, लेकिन क्षेत्र में गेंद उनके पैरों से टकराई और रन लेने का कोई मौका नहीं। स्कोर वही 1 रन पर पहले ओवर का खेल जारी है। नगर अध्यक्ष जैसे कि 2021 का ये फाइनल मुकाबला खेला जा रहा है गोल्डन शहर औरंगाबाद वर्सेस नीलम 11 चिकली के बीच। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का निर्णय लिया है नीलम 11 चिकली ने। सलामी बल्लेबाज अरुण मुंडे सर। इस बार उठाकर खेला है, गेंद हवा में और हमें निर्णय बताए अंपायर, हमें निर्णय बताए। पंच कमेटी अंदर जाए। दो लोग दर्शक बाहर से चिल्लाइएगा मत, अंपायर है वहां पर, वो जो डिसीजन देगा वही फाइनल रहेगा। दोनों अंपायर सलाह मशवरा कर रहे हैं, कैमरा भी है वहां पर और अंपायर का डिसीजन आता हुआ ये पहले विकेट का पतन होता हुआ नीलम 11 के लिए अरुण मुंडे सर के रूप में। तो इमरान खान साहब को मिलती है पहली सफलता और पहले विकेट का पतन हुआ नीलम 11 चिकली के अरुण मुंडे सर के रूप में। तो 1 विकेट गंवाया 1 रन पर पहले ओवर में। अरुण सर की जगह लेके जावेद चौधरी एक अनुभवी बल्लेबाज, फिलहाल कप्तान भी है नीलम चिकली के। एक जिम्मेदारी भरी इनिंग खेलते हुए जावेद और नीतीश को काफी बड़ा मुकाबला, फाइनल मुकाबला टूर्नामेंट का। और जहां तक भी निगाहें जाए कमेंट्री बॉक्स पे तो दर्शक हर जगह पे मौजूद है। और अपनी अगली गेंद लेकर तैयार अपने बॉलिंग मार्ग पर इमरान, उनका सामना करेंगे नितेश पालवे। और पिच गेंद हवा में, 1 बॉल बाउंड्री लाइन के बाहर। खूबसूरत शॉट नितेश बल्ले से आता हुआ पहला चौका। स्कोर बनता हुआ 5 रन पर। इस बीच अच्छी गेंद हल्के हाथों से खेला है इसे, मिड ऑफ के क्षेत्र में रन लेने का कोई मौका नहीं। तो 1 ओवर के बाद स्कोर है 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 1 ओवर 5 रन 1 विकेट। तो एक सफल ओवर का खेल खत्म हुआ। पावर प्ले का खेल जारी है। 8 ओवर का मैच, 2 ओवर का जिसके अंदर पावर प्ले होगा। पहले ओवर में तो उसके केवल 5 रन आए 1 विकेट गवाकर। जो बोर्ड के सामने दर्शक बैठे हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूँ आप बोर्ड के पीछे बैठ जाए भैया, शुक्रिया। बाकी लोगों से भी कह रहा हूं मैं, वो एक भैया तो उड़ गए, यहाँ से किसी को भेजने की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही समझदार हो भाई। हाजी दादूसाहेब यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं, मी त्यांना निमंत्रित करतो की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। हाजी दादूसाहेब त्या कीपरच्या मागे बसलेले प्रेक्षक त्यांनी सुद्धा बॅरिकेडच्या मागे बसायचं आहे। कीपरच्या मागे बसलेले प्रेक्षक त्या बॅरिकेडच्या मागे बसा। जो आपके सामने बोर्ड लगे हैं पीछे बैठे हुए लोग, तो आप लोग बोर्ड के पीछे बैठे, बोर्ड के सामने कोई ना बैठे। चिकली का लाइव टूर्नामेंट चालू है, सभी लोग आपको लाइव पे देख रहे हैं भाई।
सभी आयोजक एक राउंड मार ले, शुक्रिया। शिवम की पहली गेंद को रिवर्स स्विप खेला, जावेद ने रन लेना चाहते, थोड़ी सी मिसफील्ड हुई वहां पर, जिसके कारण एक रन जरूर मिलेगा। बढ़ता हुआ स्कोर 6 रन पर। अपने कोटे का पहला टीम की ओर से दूसरा ओवर लेकर आए शुभम, लेफ्ट आर्म गेंदबाज है। काफी बड़ा बैटिंग लाइनअप और अच्छे गेंदबाज मौजूद दोनों ही टीम के अंदर। इसमें अच्छा शॉट खेल लिया नितेश पालवे ने, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र से गेंद जा रही है। अंपायर का इशारा, 4 रनों का स्कोर जाके पहुंचा 10 रन पर 1 विकेट के बाद। या ठिकाणी या ठिकाणी नगरसेवक डॉक्टर प्रकाशजी शिंगणे यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे, त्यांचं मनापूर्वक स्वागत करतो। इस बीच गेंद हवा में, 1 बॉल से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए नितेश पालवे के बल्ले से लगातार दूसरा चौका आता हुआ टीम का स्कोर जाके पहुंचा 14 रनों पर। तो अच्छी शुरुआत नितेश पालवे की ओर से। जहां तक अनुभव की बात की जाए तो जावेद और नितेश पालवे तो इस मैदान के ऊपर कई मैचेस खेल चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज, तो उसका फायदा जरूर मिलेगा। नीलम 11 चिखली को 2 गेंदों पे 2 चौके लगाए, पावर प्ले का फायदा उठा रहे हैं नितेश पालवे। शुभम की अगली गेंद का सामना करेंगे। फिर से उठाकर खेला लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, 1 बॉल बाहर। तो 3 गेंदों पे 3 चौके लगाए नितेश पालवे ने, लाजवाब बल्लेबाजी करते हुए। इस बीच रिवर्स स्विप, लाजवाब शॉट, क्या कहने इस शॉट के। बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए नितेश पालवे, जितनी तारीफ की जाए उतनी कम। टीम का स्कोर जाके पहुंचा 24 रनों पर। चलता हुआ दूसरा ओवर, तो पावर प्ले का खासा फायदा उठाते हुए नीलम 11 चिखली। इस मैदान पर सिक्स लगाना कोई बड़ी बात नहीं 66 के बॉल पर, लेकिन जिस अंदाज से सिक्स लगाया है नितेश पालवे ने, वो अंदाज बड़ा ही प्यारा था। इस बार ऑप्शन के बाहर गए, गेंद हवा में और एक आसान सा कैच लाइक के हाथों में थमा बैठे इस बार। तो दूसरे विकेट का पतन हुआ, एक अच्छे बल्लेबाज आउट हुए। दूसरा शॉट जरूर दिखाया उन्होंने। तो 2 ओवर के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। पावर प्ले के अंदर 12 के औसत से रन बनाए नीलम 11 चिखली ने। तो नितेश की जगह लेकिन जकी नितेश पालवे की बैटिंग के लिए। दो ओवर के बाद स्कोर है 24 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज गए हैं जकी, जो कि नितेश की जगह ले गए। आठ गेंदों में 23 रन बनाकर आउट हुए नितेश पालवे। लाजवाब बल्लेबाजी, 8 बॉल 23 रन नितेश पालवे। फिलहाल गेंदबाजी के लिए आए हैं इमरान खान साहब, जो कि अपने कोटे का दूसरा टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर आए हैं। गेंदबाजी में तो बदलाव नहीं है, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में जरूर बदलाव होगा और आगे कमेंट्री का हाल सुनाएंगे खलील भाई बागवान। तो 2 ओवर की समाप्ति पर नीलम 11 चिखली
24। और बहुत अच्छी गेंद, जिस तरह की गेंद थी उसका सम्मान देते हुए अपने पैट साथ लाते हुए जावेद ने हल्के से गेंद को सीधे ढकेला है, अपने ही फॉलो थ्रू में आते हुए गेंद को फील्ड कर दिया इमरान ने और स्कोर थमा हुआ। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, चलता हुआ ये तीसरा ओवर इमरान जी से पूरा कर रहे हैं। इमरान अपने व्यक्तिगत दूसरा, टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर तैयार। और जावेद ने इस बात है, थोड़ी छोटी गेंद थी, स्क्वायर क्षेत्र में 4 रनों के लिए गेंद सीमा रेखा के बाहर। इस बार छोटी गेंद की थी यहाँ पर इमरान ने एक बड़े खिलाड़ी है टेनिस के, लेकिन छोटी गेंद करा दी। जैसे ही देखा स्क्वायर लेग पीछे रहा, गेंद को खेल दिया स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। तो इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 28 रन नीलम 11 चिखली। हेलो, कौन बोल रहा है? बहुत अच्छी गेंद, इस बार थोड़ा चेंजअप किया था गेंद को, गेंद स्लोअर वन गेंद थी लेकिन अंदर आई, गेंद को कौन बोल रहा है? वही ढकेला है शॉर्ट पॉइंट के जानिब और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, इसको थमा हुआ। मैं क्या करूँ? कवर के क्षेत्र में खेला और कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर थमा हुआ। 28 रन चलता हुआ ये तीसरा ओवर। काफी अच्छी गेंदबाजी है बुलंदशहर औरंगाबाद के पास, लेकिन उसी तरह की बल्लेबाजी है, बड़े बड़े बल्लेबाज है नीलम 11 चिखली में। और बहुत अच्छी गेंद, इस बार गेंद में उछाल ज्यादा था, गेंद शरीर से टकराने के बाद जावेद के सीधी स्लिप के तरफ गया और स्कोर थमा हुआ 28 रन। एक लोकल टीम चिखली की पूरे खिलाड़ी जो खेल रहे हैं, जो नीलम 11 में एक पूरे खिलाड़ी चिखली के, ये चिखली करके लिए गर्व की बात है। तो रोमांच बढ़ता हुआ इस मैच का। और इस बार व्हाइट का इशारा आता हुआ इमरान की, इस बार लिस्ट पर भटके इमरान और टप्पा की और बाहर निकली गेंद और इस एक अतिरिक्त के साथ बढ़ता हुआ स्कोर नीलम 11 चिखली 29 रन मिनट 1 विकेट के नुकसान पर। चलता हुआ टूर्नामेंट का यह आखिरी दिन और यह संडे को सुपर संडे के रूप में मना रहे हैं सभी चिखली के क्रिकेट प्रेमी। बहुत अच्छी गेंद, इस बार भी चेंजअप पेश किया गेंद को ऑफ साइड में खेलना चाहते थे, गेंद शॉट स्क्वायर लेग के क्षेत्र में गई और ओवर की समाप्ति हुई। 3 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 30 रन 1 विकेट के 2 विकेटों के नुकसान पर। बड़ा टूर्नामेंट, बड़ा आयोजन, उसका यह बड़ा मुकाबला जो फाइनल के रूप में, मेगा फाइनल के रूप में खेला जा रहा है यहाँ पे बुलंदशहर औरंगाबाद वर्सेस नीलम 11 चिखली के बीच में। चिखली के सभी दर्शक, जहां तक भी नजर जाती है हमारी कमेंट्री बॉक्स की ओर से, तो पूरे दर्शक की तरफ से लगभग 25 से 30 हजार दर्शक पहली मर्तबा इस ग्राउंड के ऊपर यहाँ पे मौजूद है। मेरे पास जो सहयोगी कमेंटेटर में बंटी लोखंडे, तला खान, सागर जाधव और मेरे सहयोगी स्कोरर चॉकलेट बॉय सचिन लंबे, अभी नया नाम रखा है उनका। और इस बार अच्छी गेंद, अपील यहाँ पर, अपील को नकारा। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास की कमी थी। राष्ट्रवादीचे शहर अध्यक्ष रवी भाऊ तोडकर यांना मी विनंती करतो की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। तुषार बोंद्रे यहाँ आए हुए, उनका भी आयोजकों की ओर से हार्दिक स्वागत। तो खचाखच भरता हुआ ये स्टेडियम और उसका रोमांच उठाते। और इस बार
जावेद के बल्ले से निकलता मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए अंपायर संजय भुंदेलेकर का इशारा असा हुआ। या मॅचचा आनंद घेताना शिवसेना नगरसेवक दत्ताभाऊ सुतार यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो। शिवसेना नगरसेवक दत्ताभाऊ सुतार यांना विनंती की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। आमचे मित्र डॉक्टर गौरव महिंद्रे हे सुद्धा या मॅचचा आनंद घेत आहेत, त्यांना सुद्धा विनंती की त्यांनी पेंडॉल मध्ये स्थानापन्न व्हायचंय। डॉक्टर गौरव महिंद्रे तो एक बढ़िया स्ट्रोक के साथ 6 रन हासिल किए और इस बार ऑस्ट्रेलिया के बाहर गेंद जगह पे से खेलना चाहते थे, गेंद उनके बल्ले के करीब तो होती विकेट कीपर के दस्तानों में और अंपायर बुंदेलकर का इशारा तो हुआ वाइड के रूप में एक अतिरिक्त। बल्लेबाज अंपायर को इशारा ना करे, वो अपना काम जानते हैं। वाइड भाई हैट्रिक लेते हैं तो उन्हें सचिन मोरे और सोनू भावसार की ओर से 5,001 रुपए का नगद पुरस्कार जाहिर किया जाता है। हैट्रिक पर है गेंदबाज वाहिद, सामना करेंगे चरण सिंह। चरण सिंह जो कि हिस्से के लिए विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन के लिए क्रिकेट खेलते हैं, रणजी प्लेयर हैं। हल्के हाथों से प्ले किया, 2 रन लेने का मौका पर मना किया और इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 48 रनों पर। और वाहिद भाई जो कि मैं बता दूं जो गेंदबाजी कर रहे हैं वो भी महाराष्ट्र रणजी टीम में खेल चुके हैं। अगली गेंद वाहिद की सामना करेंगे। हल्के हाथों से ढकेल दिया उसे जुनैद ने अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया। पांच ओवर के बाद में रन संख्या जाकर पहुंची है 49 रनों पर। सॉरी, रनों में थोड़ा सा करेक्शन, 48 रन बन चुके हैं। 5 ओवर के बाद 48 रनों पर जाकर थमी हुई रन संख्या। अगला ओवर लेकर आए हैं रिवर्स स्वीप खेलने का प्रयास, यहाँ पर चरण सिंह का चूक गए। गेंदबाज है सैयद तला, काफी तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं सैयद तला। शिवाजीराव बनसोडे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेले, मी त्यांना विनंती करतो की मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। और काफी खूबसूरत गेंद, समझ नहीं पाए चरण सिंह, गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। रन संख्या रुकी हुई 48 रनों पर। काँग्रेस शहर अध्यक्ष आदरुद्दीन काझी यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। नगरसेवक चरण सिंह के बल्ले से निकलता है दंडन आता हुआ ऊंचा लंबा सिक्सर और इस रनों के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 54 रनों पर। 54 रन चलता हुआ एक छठा ओवर जिसे पूरा कर रहे जुनैद प्राध्यापक निलेश गावंडे तसेच वैद्यकीय अध्यक्ष गवळी सर यांना विनंती की त्यांनी कृपया मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। अगली गेंद जुनैद की, सामना करेंगे चरण सिंह। कट करना चाहते थे, यहाँ पर गेंद सीधी तरह से बल्ले पे आई नहीं, लेकिन 1 रन बनाने का मौका और आसानी से बना लिया। इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 55 रनों पर। चलता हुआ एक छठा ओवर जिसे पूरा कर रहे तला।
तो स्कोर है 56 रन। चलता है तला जिसे पूरा कर रहे शिवाजी कॉलेज एंड से गेंदबाजी का भार संभाले हुए। इस ओवर के बाद और 2 ओवर आना बाकी है, तो इस साइड स्कोर की तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं बल्लेबाज शरण। अभी अभी उन्होंने अपने इरादे जाहिर किए, एक लंबा सिक्सर लगाकर। और इस बार बहुत अच्छी गेंद, इस बार तला की तेज रफ्तार से गेंद युवा स्वीप लगाना चाहते थे गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। तो 6 ओवर का खेल खत्म हुआ यहाँ पर। 6 ओवर 56 रन 4 विकेटों के नुकसान पर चलता है ये टूर्नामेंट। नगर अध्यक्ष जिसका भरपूर रोमांच उठाती है यहाँ पर चिखली के सभी क्रिकेट प्रेमी। आज जो टूर्नामेंट में जो दर्शक आए हुए हैं हजारों की तादाद में, जिस तरह ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक यहाँ आई है, तो मैं एक चीज और कहूंगा कि इस 4.5 साल में नगर अध्यक्ष कुणाल भाऊ की ओर से रिकॉर्ड ब्रेक काम भी हुए। हमारे चिखली के जो स्मार्ट चिखली नजर आ रहा है, वो उसका पूरा श्रेय नगर अध्यक्ष कुणाल जी भोंद्रे को जाता है। जिस तरह से रिकॉर्ड ब्रेक विकास, उसी तरह का रिकॉर्ड ब्रेक टूर्नामेंट चलता हुआ यहाँ पर, और रिकॉर्ड ब्रेक पब्लिक आती हुई यहाँ पर। और इस बार अच्छी गेंद को ऑन साइड में ढकेला है, और 1 रन से 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 57 रन चलता है। 7 ओवर 11 गेंदों का खेल अभी भी बाकी है। देखना है 11 गेंदों के अंदर कितने रन बटोरती है नीलम के लिए 11 चिखली, जो दोनों ही बड़े बल्लेबाज विकेट के ऊपर मौजूद। चरण एक बड़े बल्लेबाज, बड़ा नाम क्रिकेट, टेनिस क्रिकेट का। और बहुत ही ऊंचा फील्डर बने दर्शक, और दर्शक बने फील्डर। इतना लंबा सिक्सर लगाया है चरण सिंह ने। और अभी जो हमें माहिती प्राप्त हुई यहाँ पर, औपचारिक रूप से कहा जाएगा कि 25 से 30 हजार की पब्लिक यहाँ पर मैच देखने के लिए और यूट्यूब लाइव के माध्यम से ऑनलाइन मैच देख रहे। तकरीबन 7,000 लोग पूरे महाराष्ट्र में ये टूर्नामेंट देखा जा रहा है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में इस टूर्नामेंट को देखा जा रहा है। 7,000 लोग ऑनलाइन हैं। और इस बार अच्छी गेंद चकमा देने में कामयाबी, उछाल ज्यादा था, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्तानों में। ऐसा लग रहा है सभी दर्शकों को, हम कमेंट्री बॉक्स के अंदर से जो कमेंट्री कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि एक बड़े स्टेडियम के अंदर हम ये मैच देख रहे हैं। वानखेड़े स्टेडियम बॉम्बे के अंदर ये मैच देखा जा रहा है, ऐसा लग रहा है यहाँ से हमारी कमेंट्री दोस्तों। चरण के बल्ले से निकलता बड़ा सिक्सर, गगन चूमी छक्का। मैंगो करहाड़े और कपूर के पाटिल सभी यहाँ पर आगमन हो चुका है। उनका भी मैं सभी आयोजकों की ओर से स्वागत करता हूँ। तालुका कराड यांचं या ठिकाणी आगमन, त्याचप्रमाणे जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुधीर भाऊ शेके पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन। मी आयोजकांच्या वतीनं या दोघांचे हार्दिक स्वागत करतो। त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकार स्थानापन्न व्हायचंय। तो स्कोर है 69 रन, 69 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। चलता हुआ 7 ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं वही।
और बहुत अच्छी गेंद इस बार अपने आप को सफल किया बल्लेबाज चरण ने और गेंद का कवर के क्षेत्र में खेला। कोई खिलाड़ी वहां मौजूद नहीं, गेंद कवर सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 73 रन। चलता हुआ 7 ओवर लगभग 10 के औसत से रन बना रही है यहाँ पर नीलम इलेवन चिखली, जिसके स्पॉन्सर सुरेश भाऊ ठाकुर है और जो बुलंदशहर औरंगाबाद है इसके जो स्पॉन्सर है, जो प्रायोजक है सचिन बू मोरे। और बढ़िया शॉट है, बड़ा क्रिकेटर का बड़ा नाम और बड़ा छक्का। ओवर का खेल खत्म हो चुका है और नीलम इलेवन का स्कोर है 79। रोहित के 7वें ओवर में बने लगभग 23 रन, जिसमें 3 गगनचुंबी छक्के मारे हैं चरण सिंह ने माजी रणजी खेलाड़ू। रन 7 ओवरों के बाद में रन संख्या 79। इस इनिंग का यह आखिरी ओवर जिसे पूरा करेंगे गेंदबाज तौसीफ। इस इनिंग की आखिरी गेंद, आखिरी ओवर इस इनिंग की। स्कोर है 79 रन, लॉस ऑफ 4 विकेट। चरण सिंह जो काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं यहां पर। तौसीफ की गेंद सामना करेंगे जुनैद। फ्लोर वन गेंद थी, पढ़ लिया था इससे पहले ही फील्डर उसके नीचे योगेश अन्ना और एक आसान सा कैच। लगता हुआ ये 5वां झटका नीलम इलेवन क्रिकेट क्लब को। गोल्डन शहर के प्रायोजक सचिन मोरे काफी खुश दिखाई नजर आ रहे हैं यहाँ से और मोनू भावसार दोनों के चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कान, काफी फॉर्म में दिख रहे हैं दोनों भी अपने खिलाड़ियों के चलते प्रदर्शन देख। और अगले बल्लेबाज है अकरम काजी। और टॉपिक ने आते ही पहली ही गेंद पर विकेट। स्ट्राइक पर है चरण जो कि 11 गेंदों में 30 रन बनाकर खेल रहे हैं। देखते हैं क्या करते हैं। चरण के उठा दिया उसे 4 रनों के लिए कर लिया था पहले ही चरण ने। रन संख्या जाकर पहुंची है 85 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट। काफी धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए चरण सिंह यहां पर और सचिन मोरे के चेहरे की मुस्कान थोड़ी सी कम होती हुई। और मैं चरण सिंह के बारे में बता दूं, सेमीफाइनल मुकाबले में चरण सिंह ने खिलाड़ी रुचि दिखाते हुए प्लेयर ने अपील की थी, अंपायर ने नकारा, फिर भी चरण को पता था मैं आउट हूं, मैच छोड़ के बाहर आ गए थे।
और फिर से उठाने की कोशिश थी, चूक है वहां पर चरण सिंह और हल्की सी अपील वहां पर गेंदबाज द्वारा नकारा उसे अंपायर बुंदेले सर ने। सिर्फ 3 गेंदें आना शेष इस इनिंग की, 3 गेंदों का खेल बाकी। देखते 85 रनों पर रुकी हुई रन संख्या, देखते हैं चरण सिंह क्या करते हैं इन 3 गेंदों में। रिवर्स खेलने का प्रयास, डॉट गेंद, नितिन सावे इनकी ओर से चरण सिंह के लिए 201 रुपए का इनाम आता हुआ यहां पर। अगली गेंद 2 पिच की सामना करेंगे चरण। रन संख्या भी रुकी हुई 85 रन और पिच गेंद थी, 2 रन लेने का मौका है वहां पर और आसानी से बना भी लेंगे। हल्की सी मिस फील्डिंग हुई वहां फील्डर द्वारा और रन संख्या जाकर पहुंची 87, लॉस ऑफ 5 विकेट। इस इनिंग की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या करिश्मा कर पाते हैं चरण। रन संख्या पहुंच चुकी है 87 रन। अभी तक 5 सिक्सर लगा चुके हैं चरण, देखते हैं सिक्सर किंग बन पाते हैं या नहीं। काफी भारी संख्या में यहां पर दर्शक आज इस फाइनल मुकाबले का आनंद उठाते हुए, क्या कहना चाहेंगे आप खलील भाई? बिल्कुल सही कहा बंटी दादा लोखंडे ने, क्योंकि जिस तरह से दर्शक, जहां तक मैं 25 साल का मेरे को एक्सपीरियंस ग्राउंड का, लेकिन अब तक मैंने इतनी जो पब्लिक आई हुई है इतनी कभी नहीं देखी जो आज इस मैच को, इस सामने को देखने के लिए आई हुई है। तो इस होल्ड कर दिया चरण को। आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे, आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया बाउंड्री लाईनवर जाऊन एकदा चेक करायचं आहे, आयोजन समितीचे सर्व सदस्य। तो 8 ओव्हर में रविराजा महाराज, गुरुराज भिडवे, विशाल नेमाने, सिद्धू गवळी, छोटू सवडतकर, सागरदादा जाधव। जो 8 ओवर में नीला वेलावत चिखली का जो स्कोर है वो है 87 रन। सागर देवराज और जीत के लिए सर्वांचं नेतृत्व करतील अमोलदादा खेडेकर, गोल्डन शहर औरंगाबाद को। काफी कड़ा मुकाबला होने की आशंका है यहाँ 10 पर। मिनिटात सामना सुरू होणार आहे। 10 मिनिटात एक 10 मिनिटाचा छोटासा ब्रेक आहे आणि 10 मिनिटानंतर लगेचच सामना सुरू होणार आहे। आकाशभाऊ गाडेकर, ज्ञानेश्वरी मोहिंद्रे, शेषरावभाऊ जाधव, या सर्वांना विनंती आहे की त्यांनी कृपया लाईनवर जायचंय। कुणाल भाऊ बोंद्रे यांच्या संकल्पनेतून कुणाल भाऊ बोंद्रे मित्रमंडळाकडून आयोजित स्वर्गीय दत्तासर पैठणकर यांच्या स्मृतीप्रीत्यर्थ नगराध्यक्ष चषक 2021 हे आयोजन, या आयोजनाचा आजचा 5वा दिवस आणि 5व्या दिवसाचा हा फायनल सामना या ठिकाणी चिखलीकर अनुभवत आहेत। महाराष्ट्रभर तसेच महाराष्ट्राच्या बाहेर गाजलेले मोठे मोठे क्रिकेट खेळाडू या ठिकाणी बघायला मिळतात। चिखलीकरांसाठी ही एक पर्वणीच आहे आणि नीलम 11 संघ या संघाने टार्गेट ठेवले होते गोल्डन शहर औरंगाबाद समोर 88 रनांचं जिंकण्यासाठी। कृपया गोल्डन शहरच्या प्लेअरला खुर्च्या खाली करून द्या। नीलम संघ चला खुर्च्या खाली करा, गोल्डन शहरच्या प्लेअरला चेअर खाली करून द्या। नीलम संघाचे समर्थक कृपया गोल्डन शहर संघाला चेअर खाली करून द्या। थोड्याच वेळात या
नगराध्यक्ष चषक 2021 बक्षीस वितरण सोहळा सोहळा होईल. शुभ हस्ते माननीय आमदार आकाशदादा फोंडकर तथा जिल्हाध्यक्ष भाजपा या सामन्यासाठी प्रमुख उपस्थिती म्हणून या ठिकाणी लाभणार आहेत. माननीय श्वेताताई महाले आमदार चिखली विधानसभा, माननीय धुरपतराव विसावळे माजी जिल्हाध्यक्ष भाजपा, माननीय रेखाताई केडेकर माजी आमदार चिखली विधानसभा, माननीय नरेंद्रजी केडेकर जिल्हा संपर्क प्रमुख शिवसेना, माननीय काशीनाथ अप्पा बोंद्रे संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती चिखली, तसेच स्वर्गीय दत्तासर पैठणकर मित्रमंडळ तालुका चिखली जिल्हा बुलढाणा. फक्त 5 मिनिटांचा ब्रेक आहे. 5 मिनिटानंतर परत एकदा या सामन्याला सुरुवात होईल. एक फार मोठी टुर्नामेंट या चिखली शहरामध्ये नगराध्यक्ष चषक 2021 सक्सेसफुल आयोजन या ठिकाणी म्हणता येईल. स्वर्गीय दत्तासर पैठणकर यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ त्यांच्या आठवणींना उजाळा देण्यासाठी ठेवलेल्या या नगराध्यक्ष चषक 2021 मध्ये आलेल्या समस्त क्रिकेट प्रेमींचं मी आयोजन समितीच्या वतीनं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो. भरभरून प्रतिसाद चिखलीकरांनी या स्पर्धेला दिलाय, त्यासाठी मी आयोजकांच्या वतीनं त्यांचे हार्दिक आभार व्यक्त करतो. डीजे जतिन इसके नए एल्बम खतरनाक बीट्स दर्दनाक रॉक यानंतर परत एक सूचना आलेली आहे. मोनूभाऊ भावसार आम्हाला पण पाठवायचं. गोल्डन शाळेचे प्रायोजक मोनूभाऊ भावसार आणि सचिन मोरे. Let the bass kick. या सामन्या या टुर्नामेंटच्या यशस्वी आयोजनासाठी आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे. अत्यंत मोलाचं योगदान त्यांचं नाव घेणं या ठिकाणी मी माझं कर्तव्य समजतो. त्यामध्ये सर्वप्रथम शिवसेना तालुका प्रमुख कपिलदादा केडेकर, जयभाऊ बोंद्रे, रविभाऊ महाजन, रामभाऊ बनसोडे, सागरभाऊ जाधव, विशालभाऊ सवलतकर, त्यासोबतच प्रवीणजी गवळी, सचिनजी लंबे, सलाह खान, आपके मित्र खलीलभाई भागवान, तसेच विशाल नेमाने, सन्मान्य गुरुराजजी बिडवे, शुभम बुरकुल या सर्वांचं या ठिकाणी योगदान लाभलेलं आहे. सन्मान्य शिवसेना तालुका प्रमुख कपिलदादा केडेकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं, मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय. त्या समेतच नगरसेवक दत्ताभाऊ सुसर यांना सुद्धा विनंती की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय. नो चेंज होईल.
एक बार आप जाके अंपायर से बात कर लीजिएगा मैच चालू होने से पहले। या टुर्नामेंटच्या यशस्वी आयोजनासाठी आम्हाला सहकार्य लाभलेलं आहे मंच कमिटीमध्ये राजूदादा कुलकर्णी, नानाजी देशमुख, रहीमभाई पठाण, नासिरभाई सौदागर, त्याचप्रमाणे इंजिनियर संजयजी गायकवाड यांचा सुद्धा मी आभार व्यक्त करतो। पब्लिकला नाही घ्यायचं. नीलम इलेव्हन संघाला विनंती की त्यांनी क्षेत्ररक्षण सजवायचंय। अंपायर्स मैदानामध्ये आलेले आहेत नीलम इलेव्हन संघ। त्याचप्रमाणे राष्ट्रवादीचे नेते प्रमोद मामा पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांच्या आयोजकांच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो। और गोल्डन शहर की ओर से पहले बल्लेबाजी के लिए या ठिकाणी चिखली पोलीस स्टेशनचे एपीआय सन्माननीय मिलिंदजी दवणे साहेब, गिरी साहेब, त्यांच्या समवेत तालुका प्रमुख कपिलदादा केळेकर, डॉक्टर काळे साहेब, डॉक्टर नानाजी कुटे, डॉक्टर गौरव महिंद्रे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेले मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। खेळाडू व्यतिरिक्त सर्वांना विनंती की त्यांनी कृपया ग्राउंडच्या बाहेर यायचंय। सामन्याला सुरुवात होते। गोल्डन शहर की ओर से पहले बल्लेबाजी कर रहे हैं योगेश अन्ना, और लाइक अंसारी जो कि स्ट्राइक करेंगे और नॉन स्ट्राइक एंड पर होंगे योगेश अन्ना, और बॉलर है सुनील चौधरी। रामभाऊ बनसोडे, सुरुसेठ ठाकूर, बाबा काजी, विशाल भाऊ यांना विनंती की त्यांनी कृपया ग्राउंडच्या बाहेर यायचंय। लाइक अंसारी स्ट्राइक पर है, योगेश अन्ना नॉन स्ट्राइक एंड पर, डीजे या अभूतपूर्व गर्दीची नोंद ठेवण्यासाठी थोड्याच वेळात या ठिकाणी ड्रोन येणार आहे आणि हे सामने आपण यूट्यूबच्या माध्यमातून लाईव्ह। सतीश ससानी की ओर से हर सिक्सर के ऊपर 100 रुपए का बख्शीश है। सतीश ससानी की ओर से हर सिक्सर पर 100 रुपए का बख्शीश। ठीक है। और इस मैच की ऑफिशियल शुरुआत होते हुए 88 रनों का लक्ष्य रखा है गोल्डन औरंगाबाद के सामने नीलम इलेवन चिखली ने। नीलम इलेवन की ओर से पहले गेंदबाजी का भार संभालेंगे जुनैद, स्ट्राइक पर है लाइक अंसारी। पहले गेंद उठाकर खेलना चाहते थे, चूक गए वहां पर गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में। काफी बेहतरीन गेंद जुनैद द्वारा। कट कर दिया उसे पॉइंट पर, वहां राम है फील्डर मौजूद, अगर डायरेक्ट हिट होता तो निश्चित रूप से
यहाँ पर झटका लग सकता था योगेश अन्ना के रूप में। योगेश अन्ना एक टेनिस क्रिकेट जगत का बड़ा नाम, सुप्रीमो चषक के मैन ऑफ द सीरीज विजेता योगेश अन्ना। मुंबई में खेला जाता है सुप्रीमो चषक, उसके मैन ऑफ द सीरीज रहे थे योगेश अन्ना। सेंटा क्रूज में होता है एयर इंडिया ग्राउंड पर एक सुप्रीमो चषक, जिसके मैन ऑफ द सीरीज थे योगेश अन्ना। अगले गेंद जुनैद की सामना करेंगे योगेश। चलता हुआ दूसरी इनिंग का पहले ओवर का खेल, रन संख्या जाकर पहुंची 1 रनों पर। लायक अंसारी ने खोला था खाता 1 रनों से। आते उठा दिया सीधा, फील्डर के हाथ में और लगता हुआ बहुत बड़ा झटका। गोल्डन शावर औरंगाबाद को योगेश अन्ना के रूप में बहुत ही बड़ा झटका। एक मैच विनर बल्लेबाज योगेश अन्ना पहले नंबर से बिना खाता खोले। अकरम काजी ने लपटा योगेश अन्ना का बेहतरीन कैच और लगता हुआ पहला झटका गोल्डन शायर को योगेश अन्ना के रूप में। निश्चित रूप से एक मैच विनर बल्लेबाज थे योगेश अन्ना। ग्राउंडच्या आतमध्ये कोणीही फटाके फोडू नये। आयोजक कमिटीच्या मेंबरला मी विनंती करतो की त्यांनी ग्राउंडमध्ये राऊंड मारायचा आहे। आयोजन कमिटीच्या मेंबरला विनंती की ग्राउंडमध्ये राऊंड मारायचा है। और योगेश अन्ना की जगह लेने पहुंच रहे हैं इमरान। एक रन पर लगता हुआ पहला झटका योगेश के रूप में गोल्डन शायर औरंगाबाद को। एस के इमरान के नाम से शेख इमरान और योगेश की जगह लेने पहुंचे हैं इमरान। जुनैद ने काफी बड़ी सफलता हासिल की यहाँ पर अपने पहली ओवर में। 1 रन पर 0 रन पर चलता कर दिया योगेश अन्ना को। और योगेश की जगह लेने पहुंचे हैं लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज शेख इमरान। देखते हैं किस प्रकार का सामना करेंगे जुनैद का। जुनैद काफी बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर। एक सफलता प्राप्त हुई जुनैद को। आते ही उठाकर खेलना चाहते थे, चूके गेंद शरीर से टकराकर वही रुक गई। कीपर ने बाकी अपना काम पूरा कर लिया। रन संख्या अभी भी थमी हुई 1 रन पर चलता हुआ यह पहला ओवर। बेहतरीन गेंदबाजी करते दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर जुनैद। उठा दिया इसे, गेंद गई सीधे 4 रनों के लिए। पवेलियन की तरफ चला हुआ यह स्ट्रोक इमरान के बल्ले से आया पहला चौका इस इनिंग का। और इस 4 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 5 रनों पर। और ये जितने दिया सीधा जक्की के हाथों में लगता हुआ है दूसरा झटका इमरान के रूप में। जक्की ने लगता है कैच, काफी बड़ा विकेट ये इमरान का। 5 रनों पर लगता है दूसरा झटका गोल्डन शायर औरंगाबाद को। 1 ओवर की समाप्ति के बाद 5 रनों पर 2 विकेट गोल्डन शायर औरंगाबाद। लक्ष्य काफी दूर। अगले बल्लेबाज है इधर जो कि रिवर्स के बादशाह माने जाते हैं, वो बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं किधर। संपूर्ण महाराष्ट्रानं बघितली ती भांडण। और अगले गेंदबाज है शायद रामभाऊ सोनोने के हाथ में दी हुई गेंद कप्तान जावेद चौधरी ने। रामभाऊ सोनोने जो कि IPL में
जो बल्लेबाजी करते हैं उन्हें गेंदबाजी करने के लिए नागपुर उन्हें बुलाया जाता है। बेहतरीन गेंदबाज है। आईपीएल के प्लेयरों को प्रैक्टिस मैच में गेंदबाजी करने के लिए राम भाऊ सोनू ने इनको बुलाया जाता है। हमने देखा था उनका एक वीडियो आईपीएल का जिस मैच में उन्होंने प्रैक्टिस मैच में एबी डिविलियर्स का विकेट लिया था क्लीन बॉल करते राम सोनू ने। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी यहाँ करते हैं। वहां तो एबी को आउट कर दिया था, यहाँ देखते हैं क्या होता है। लाइक अंसारी स्ट्राइक पर गेंदबाज है राम सोनू ने। हमारे स्कोरर चॉकलेट बॉय सचिन लांबे और मैं बंटी लोखंडे। ओ काफी बेहतरीन गेंद, एक बार फिर से चूक गए। गेंद गई सीधे कीपर के दस्तानों में। बेहतरीन गेंदबाजी का नमूना पेश करते हुए यहाँ पर राम सोनू ने, मैंने पहले ही कहा था ये वीडियो जैसे विख्यात बल्लेबाज की विकेट क्लीन बॉल कर चटका चुके हैं प्रैक्टिस मैच में। अगली गेंद राम की, शायद सीजर ने कुछ समझाया उन्हें। आकाश भाऊ गाडीकर यांच्या पेंडॉल मध्ये आगमन झालेलं आहे। अगली गेंद राम भाऊ सोनू ने। और जितनी तेज गेंद उतना ही तेज स्ट्रोक सीधा 6 रनों के लिए। और इस 6 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 11 रनों पर। लाइट के बल्ले से आता हुआ ये पहला सिक्सर राम सोनू ने को काफी लंबा सिक्स लगाया लाइक ने। लाइक ने लगाया ये सिक्सर। गोल्डन चार औरंगाबाद का स्कोर जाकर पहुंचा 11 रनों पर। चलता हुआ ये लाइव टूर्नामेंट यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप घर बैठे भी देख सकते हैं। अगली गेंद राम की सामना करेंगे लाइक। और यहाँ पर विकेट का पतन होता हुआ लाइक के रूप में लगता हुआ तीसरा झटका गोल्डन चार औरंगाबाद को। बेहतरीन गेंद राम सोनू ने की, तीसरा झटका ये लाइट के रूप में लगता हुआ गोल्डन चार औरंगाबाद को। राम को मिलती हुई पहली सफलता। बेहतरीन खेल का प्रदर्शन दिखा रहे हैं यहाँ पर नीलम 11 चिखली के खिलाड़ी जावेद चौधरी जो कि कप्तान, काफी सूझबूझ भरी स्ट्रैटेजी बनाते हुए इस मैदान में और हमारे सामने से गुजरते हुए चिखली शिवसेना तालुका प्रमुख कपिल दादा खेड़ेकर, उनके चेहरे में भी काफी मुस्कान। शुरू से ठाकुर उनके मित्र है, इस वजह से होगी शायद। और लाइट की जगह लेने गए खुद कप्तान सरफराज, गोल्डन चार के कप्तान जो कि लाइट की जगह लेने पहुंचे बीच मैदान सरफराज। देखते हैं किस प्रकार से सामना करेंगे राम सोनू ने का। ग्यारह रनों पर लगता हुआ तीसरा झटका और 88 रनों का लक्ष्य है गोल्डन चार औरंगाबाद के सामने। अभी भी काफी बड़े बड़े बल्लेबाज आना बाकी है। एक ऐसा बड़ा नाम क्रिकेट जगत का, टेनिस क्रिकेट जगत का परवेज अभी फिलहाल बाकी है। चलता हुआ ये दूसरा ओवर और 3 विकेटों के नुकसान पर 11 रन बना चुकी है गोल्डन चार औरंगाबाद। लक्ष्य अभी भी काफी दूर, 88 रनों का टारगेट।
अगली गेंद राम की। गेंद थी, उठा दिया उसे जुनेद। वहां पर फील्डर काफी बेहतरीन फील्डिंग जुनेद द्वारा, केवल एक ही रन लेने का मौका। ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भाऊ पळसकर, ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भाऊ पळसकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांना विनंती करतो की अनिल भाऊ पळसकर यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचंय। आयोजन कमिटीच्या वतीनं ज्येष्ठ पत्रकार अनिल भाऊ पळसकर यांचं हार्दिक स्वागत। अगली गेंद राम की, सामना करेंगे रिवर शूट के बादशाह खिजर। फुल टॉस गेंद खेल दिया उसे, गेंद जा रही है मिड विकेट के रीजन में 4 रनों के लिए। और इस 4 रन के बाद में और की समाप्ति का इशारा आता हुआ अंपायर शेख अब्दुल्ला सर द्वारा, और रन संख्या जाकर पहुंची है 16 रनों पर। और अगली बाउंड्री का भार संभालेंगे हमारे साथी दोस्त सला खान। जवळ नाचणाऱ्यांनी ग्राउंडच्या बाहेर नाचायचंय। शुभम थोडीशी काळजी घे, गोंधळ होता कामा नाही तिथे। तो 2 ओवर के बाद स्कोर है 16 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। गेंदबाजी के लिए आया है जुनैद पठान, जिन्होंने पहले ओवर के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी की थी, एक बड़ा विकेट चटकाया था योगेश अन्ना का। फिलहाल स्ट्राइक पर हो गए सरफराज, जो कि कप्तान है गोल्डन शायर के। सामना करेंगे जुनैद पठान का। 8 ओवर के अंदर 88 रनों का लक्ष्य है। इस बीच यॉर्कर लाइन की गेंद इसे धकेला। मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में अकरम है खिलाड़ी मौजूद, तो 1 रन तो आसानी से मिला। दूसरा रन लेना चाहते थे फेजर, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर बढ़ता हुआ 17 रनों पर 3 विकेटों के नुकसान पर। तारीफ करनी होगी चिखली के गेंदबाजों की, जो टीम है मुंडे सर जिसकी और कप्तान है जावेद चौधरी की। जिस तरह की कप्तानी कर रहे हैं जावेद, तो तारीफ काबिल कप्तानी कही जाएगी। एक इतनी बड़ी टीम के ऊपर दबाव पैदा करना बहुत बड़ी बात। फिलहाल गेंदबाजी के लिए तैयार है गेंदबाज जुनैद पठान अपने बॉलिंग मार्ग पर। स्ट्राइक पर होगा खिजर, रिवर्स स्वीप के बादशाह। और चौथे विकेट का पतन हुआ, बड़ा विकेट है। लाजवाब गेंदबाजी जुनैद पठान, लगातार विकेट चटकाते हुए जुनैद पठान। और कोई गलती नहीं की संतोष से। नए बल्लेबाज जाएंगे परवेज और मुशेरा, सैयद परवेज। तो चौथे विकेट का पतन हुआ फिजर के रूप में। 17 रन के कुल स्कोर पर लगता हुआ चौथा झटका, बड़ा विकेट है फिजर का। तो नए बल्लेबाज क्रीज पर जा रहे हैं सैयद परवेज, शेरा के नाम से जाने जाते हैं। और मैं कई मैचेस देख चुका हूं गोल्डन शहर के, जिसके अंदर इसी तरह की कठिनाइयों से निकाला है परवेज ने। जब खेलने आए थे चिखली में पहली मरतबा परवेज, तो फाइनल मैच था नासिक आरसीसी नासिक के खिलाफ में, तो इसी ही परिस्थिति थी गोल्डन शहर औरंगाबाद की, और निकाला था परवेज ने। देखना है इस मैच में निकाल पाएंगे या नहीं दुविधा से अपनी टीम को परवेज। फिलहाल तारीफ करनी होगी जुनैद पठान की, जिस तरह से लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मिश्रण भरी गेंदबाजी जुनैद पठान की। स्ट्राइक पर है सरफराज। अच्छी गेंद है, टप्पा खाने के बाद बाहर की ओर निकली, तो बीट कराया सरफराज को। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, स्कोर वही थमा हुआ 17 रनों पर।
4 विकेटों के नुकसान पर स्कोर है 17 रन। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए अर्नव 11 चिखली ने 87 रन बनाए हैं। 88 रनों का लक्ष्य रखा है गोल्डन शहर औरंगाबाद के लिए। नीला में क्रिकेट क्लब चिखली ने माफ करना सन्माननीय प्राध्यापक नरेंद्रजी खेडेकर, माजी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा सहसंपर्क प्रमुख शिवसेना बुलढाणा जिल्हा यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्याचप्रमाणे भाजपा जिल्हा उपाध्यक्ष सन्माननीय संजयजी चेके पाटील यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी मंचकावर स्थानापन्न व्हायचं आहे। त्याचप्रमाणे प्रकाशजी पाचोराव यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी या सर्वांचं आयोजन कमिटीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो। अज्जू मोडके यांचं सुद्धा स्वागत। खेल दिया है बड़ा शॉट जिसके लिए जाने जाते हैं परवेज शेरा के बल्ले से आता हुआ पहला सिक्सर। टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 24 रनों पर। लाजवाब शॉट आते ही अपनी राने जाहिर के शेरा ने गेंद को पहुंचाया मिड विकेट के क्षेत्र में 6 रनों के लिए। टीम का स्कोर 24 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जुनेद पठान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं फिलहाल। उन्हें लगाया सिक्सर परवेज ने। 2 मिनट रुको, 2 मिनट पर 2 मिनट फिर 2 मिनट फिर 2 मिनट रुकिए। 2 मिनट फेंक रहा हूँ, बॉल लाने गया है पीछे। 2 मिनट रुकिए। प्रेक्षकांना विनंती आहे, जर बॉल तिथे असेल तर कृपया ग्राउंड मध्ये वापस फेका। प्रेक्षकांना विनंती, त्या ठिकाणी बॉल असेल तर कृपया ग्राउंड मध्ये वापस फेका। स्कोर है 24 रन। गोल्डन शायर क्रिकेट क्लब एक तैयार कीजिए। गोल्डन शायर ये दूसरे नंबर खिलाड़ी अपने वाहिद भाई को भेजिए एक बार बैट लेके बॉल निकालने के लिए। वाहिद भाई आप जाइए। मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, अकेला ही आता है, अकेला ही आता है। संपूर्ण समारोपीय सोहळा हा के लाईव्ह या युट्यूब चॅनलवर दिसणार आहे। संपूर्ण समारोपीय सोहळा हा के लाईव्ह या युट्यूब चॅनलवर दिसणार आहे। सोबत कमलाकर खेडेकर यांच्यासोबत त्यांचे प्रतिनिधी राजेशजी बिडवे यांच्या माध्यमातून समारोपीय सोहळा अध्यक्षीय भाषण हे सर्व के लाईव्हच्या माध्यमातून आपल्याला बघायला मिळणार आहे। ड्रिंक्स ब्रेक करून घ्या अंतर, ड्रिंक्स ब्रेक। थोड़ी सी रुकावट के चलते बॉल ग्राउंड बाहर जाने की वजह से खेल थोड़ी देर रुका था। फिर से मैच चालू हो रहा है और ड्रिंक ब्रेक इसी ओवर में होगा। इसके बाद ड्रिंक ब्रेक नहीं होगा। इसी ओवर में ड्रिंक ब्रेक, तो उसके बाद में किसी भी प्रकार का ड्रिंक ब्रेक नहीं होगा। इसकी जानकारी मैं देना चाहता हूं। कुछ और स्टोरी
या सामन्याचे प्रमुख अतिथी ज्यांच्या हस्ते बक्षीस वितरण पार पडणार आहे सन्माननीय आमदार आकाशदादा फुंडकर, आमदार अकोला विधानसभा यांचं या ठिकाणी थोड्याच वेळात आगमन होणार आहे. और फिर से एक बार गेम शुरू हो रहा है. तो ड्रिंक ब्रेक के बाद मैच शुरू होता हुआ अंपायर से मैं गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट खेल रुकाइए. 5 मिनट से लास्ट बॉल है क्या? एक लास्ट बॉल डाल दीजिए. कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू. फॉरवर्ड के बल्ले से निकलता हुआ ये कवर की दिशा में काफी खूबसूरत फील्डिंग वहां पर फील्डर जुनेद द्वारा निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए और टीम की रन संख्या जाकर पहुंची है 25 रनों पर. 3 ओवर के बाद में 25 रनों पर 3 ओवर के बाद में 4 विकेटों पर गोल्डन शहर औरंगाबाद ने 25 रन बना लिए हैं. अभी भी बॉलर है राम सोनू ने 30 चेंडू 63 धावांची आवश्यकता. गोल्डन शायर प्लेयर गोल्डन शायरच्या पॅव्हिलियनच्या बाजूला जे कोणी प्रेक्षक उभे आहेत त्यांनी कृपया बाहेर जायचंय. गोल्डन शायरच्या पॅव्हिलियनच्या बाजूला जे उभे आहेत प्रेक्षक त्यांनी कृपया ग्राउंडच्या बाहेर जायचंय. सागर जाधव रामभाऊ बनसोडे यांना विनंती की या प्रेक्षकांना मागे करा. और व्यक्तिगत अपने कोटे का दूसरा और टीम की ओर से चौथा ओवर लेकर राम सोनू ने फॉरवर्ड के लिए फिर से एक बार राम सोनू ने फॉरवर्ड के लिए चौथे ओवर का खेल शुरू. उठा दिया उसे लॉन्ग ऑन के रीजन में वहां फील्डर मौजूद जुनेद. 1 रन लेने का मौका और आसानी से पूरा कर लिया कप्तान सरफराज और परवेज ने. इस 1 रन के साथ में रन संख्या जाकर पहुंची है 26 रनों पर. चलता हुआ ये चौथे ओवर का खेल और आगे की कमेंट्री करेंगे हमारे काबिल दोस्त तला खान. शुक्रिया बंटी भाई. सरफराज ने खेले इस बीच लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में खिलाड़ी जुनेद पठान तो एक ही रन लेने का मौका. अच्छी गेंदबाजी करते हुए लाइन लेंथ के ऊपर बड़ा शॉट नहीं लगाने दे रहे बल्लेबाजों को. राम सोनू ने टिकली के खिलाड़ी है राम सोनू ने. स्कोर है 27 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. चलता हुआ ये चौथा ओवर जिसे पूरा करा राम सोनू ने. स्ट्राइक पर होगा परवेज शेरा. राम सोनू ने अपने लिए फील्ड को सजाते हुए यॉर्कर लाइन की गेंद उठा के मारना चाहते थे. खुद अपने फॉलो थ्रू में फील्ड किया राम सोनू ने लाजवाब गेंदबाजी करते हुए राम सोनू ने अपनी टीम के लिए स्कोर वही थमा हुआ 27 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पे. चलता हुआ चौथा ओवर. 8 ओवर का मैच है. पहले बल्लेबाजी करते हुए 87 रन बनाए हैं नीलम 11 चिगली ने. फिर से अपनी बॉलिंग मार्ग पर तैयार राम सोनू ने. सामना करेंगे परवेज. अच्छी गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा चकमा दिया वहां पे संतोष को. गेंद फाइनल के क्षेत्र में जा रही है. 2 खिलाड़ी गेंद के पीछे. थोड़ी सी मिसफील्ड और अंपायर का इशारा 4 रनों का आता हुआ. थोड़ी सी मिसफील्ड हुई और 4 रन जरूर मिलेंगे. स्कोर जाके पहुंचा
31 रनों पर 4 विकेटों के बाद। अपने ओवर में 5वीं मर्तबा राम सोनू ने अपने ओवर में 5वीं मर्तबा राम सोनू ने सामना करेंगे परवेश। टीम का स्कोर 31 रन। अच्छी गेंद बीट कराया परवेश को राम सोनू ने पिछली गेंद पे चौका आने के बाद वापसी की राम सोनू ने स्कोर वही थमा हुआ 31 रनों पर 4 विकेटों के नुकसान पर। तो काफी बड़ा मुकाबला गोल्डन शहर औरंगाबाद वर्सेज नीलम 11 चिखली के बीच, जो कि फाइनल मुकाबला है इस टूर्नामेंट का नगर अध्यक्ष संघ 2021 का फाइनल मैच। और पिच गेंद थी, गेंद तो खेला कवर के क्षेत्र में, 1 बाउंस बाउंड्री लाइन के बाहर। तो शेरा के बल्ले से आता हुआ ये दूसरा चौका टीम का इसको जाके पहुंचा 35 रनों पर। इसके लिए 24 गेंदों में 53 रनों की जरूरत, 24 बॉल 53 रन चाहिए इसके लिए। मैं दोनों अंपायर को बताना चाहूंगा 5 ओवर के बाद में एक 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा। दोनों अंपायर को मैं बताना चाहूंगा 5 ओवर के बाद में एक 5 मिनट का ड्रिंक्स ब्रेक होगा। अंपायर कोई ओवर न डाले, ड्रिंक्स ब्रेक करा ले। अभी प्रमुख अतिथि जो वो आए हैं यहाँ पर, 2 मिनट उनको स्टेज पर बैठने दीजिए। 4 ओवरों के बाद में रन संख्या जाकर पहुंची है 35 रनों पर। अभी भी फिलहाल जीतने के लिए 24 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता। डीजे बंद 24 गेंदे 53 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को। आणि आजच्या या फायनल सामन्याचे प्रमुख अतिथी आमदार आकाशदादा फुंडकर, खामगाव विधानसभा तसेच जिल्हा अध्यक्ष भाजपा आमदार आकाशदादा फुंडकर यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। त्यांचं स्वर्गीय दत्तासर पैठणकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित नगराध्यक्षाचं या ठिकाणी मी हार्दिक स्वागत करतो। डीजे बंद, डीजे या ठिकाणी आगमन झाल्याचं आकाशदादा फुंडकर यांचं प्रमुख अतिथी आकाशदादा फुंडकर कोणत्याही प्रेक्षकाने मैदानामध्ये येऊ नये, जो काही प्रेक्षक मैदानामध्ये येणार नाही त्यांच्यासमोर नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष सौभाग्यवती प्रियाताई कुणाल बोंद्रे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। सोबतच सन्माननीय नगराध्यक्षपदी कुणाल भाऊ बोंद्रे, काशीनाथ अप्पा बोंद्रे, नगरपालिका पाणी पुरवठा सभापती गोपाल भाऊ देवडे यांचं या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मी त्यांचं हार्दिक स्वागत करतो। डीजे बंद ठेवा, डीजे बंद, डीजे चिखली नगरपालिकेच्या नगराध्यक्षा सौभाग्यवती प्रियाताई कुणाल बोंद्रे यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे। मॅच चालू करा। दोन्ही अंपायर्सना विनंती आहे की मॅच सुरू करा आणि यापुढील कॉमेंट्रीसाठी मी आमंत्रित करतो आमचे साथी कॉमेंटेटर खलील भाई बागवान यांना। धन्यवाद बंटी दादा। तो यहाँ पे मान्यवरों का यहाँ पर आगमन हुआ है। आकाश दादा फुंडकर खामगांव मतदारसंघ के आमदार तथा जिला भाजपा जिलाध्यक्ष सन्माननीय आमदार
आकाशदादा फुंडकर यांच्या समवेत रामभाऊ मिश्रा यांचं सुद्धा आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं या ठिकाणी हार्दिक स्वागत करतो. तसेच आकाशदादाचे CSI केतन भाऊ यांचं सुद्धा या ठिकाणी आगमन झालेलं आहे. मी त्यांचं आयोजक समितीच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो. तो 24 गेंदों का खेल बाकी है और जीत के लिए 53 रन चाहिए यहाँ पे गोल्डन शहर औरंगाबाद को. तो गेंदबाज का नाम समीर है गेंदबाज और सामने है धनु. पोलीस प्रशासनाकडून धनंजयला वॉर्निंग आलेली आहे. कृपया त्याने पीके समोर डान्स करायचा नाही. सन्मान्य गिरी साहेबांनी वॉर्निंग दिली आहे. त्याला मैदानाबाहेर काढायची. धनंजय शांतरा. तो 24 गेंदे 53 रन. ये रोमांच बढ़ता है मैच का, लेकिन मैं क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है. आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता. अभी बराबरी पर चलता हुआ ये मुकाबला जब तक परवेज विकेट के ऊपर है और कप्तान जब तक है विकेट के ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता. रोमांच भरा ये टूर्नामेंट का ये फाइनल चलता हुआ. और समीर किस गेंद को ऑन साइड में ढकेला है. गेंद सीधे फाइन लेग सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए. इस बार गेंद को ऑन साइड में ढकेला है और गेंद सीधे लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर चली गई 4 रनों के लिए. और इन 4 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर गोल्डन शहर औरंगाबाद का 39 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. और अब सन्माननीय आमदार आकाशदादा फुंडकर यांच्या समवेत या ठिकाणी आगमन झालेलं रामभाऊ मिश्रा तसेच त्यांचे आकाशदादाचे CSI केतन भाऊ यांचं सुद्धा आम्ही हार्दिक स्वागत करतो. फिर से तैयार समीर. और समीर की गेंद को बहुत अच्छी तरीके से ड्राइव किया है कवर के क्षेत्र में और एक ही रन से दोनों बल्लेबाजों ने अपना छोर बदला. 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 40 रन गोल्डन शहर औरंगाबाद का स्कोर. लेकिन कामयाब नहीं हुए और ये 3 रन आते हुए 3 रनों के साथ बढ़ता हुआ स्कोर गोल्डन शहर औरंगाबाद का 40 रन 4 विकेटों के नुकसान पर. इस मैच का भरपूर आनंद उठाते हो चिखलीकर और इसका पूरा श्रेय जाता है चिखली नगर परिषद के नगर अध्यक्ष कुणाल भाऊ बोंद्रे को, क्योंकि उनका जो इस तरह से गांव में विकास हुआ है, चिखली शहर में विकास हुआ है, जिस तरह से सक्सेसफुल विकास उसी तरह का सक्सेसफुल टूर्नामेंट चलता हुआ यहाँ पर. गणेश भांडव के ऊपर गणेश भांडव कमेटी बॉक्स में संपर्क साधतील. गणेश भांडव ऊपर से लगाया गया. गणेश भांडव कमेटी बॉक्स में संपर्क साधतील. अंपायर ने म्हणत बॉल. तो जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज परवेज और सरफराज इस बार पहले मिड विकेट की तरफ खेला और इस बार सीधे बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को निकाल दिया 6 रनों के लिए. लगातार यहाँ पे 5 दिनों से चलता हुआ टूर्नामेंट है. टूर्नामेंट का ये फाइनल मुकाबला, अंतिम मुकाबला जो मेगा फाइनल के रूप में खेला जा रहा है और चिखली के सभी दर्शक इसका भरपूर आनंद लेते हुए लगातार 5 दिनों से स्कोर इस वक्त 50 रन पूरे हो चुके हैं और 53 रन चलता हुआ ये 5 ओवर पूरा कर बॉल आ गया. स्वर्गीय दत्तात्रय पैठणकर नगराध्यक्ष चषक 2021 चा सुरू असलेला अंतिम सामना. यासाठी आलेल्या सर्व मान्यवरांच्या अधिकारी मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. गणेशगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट आकाशदादा फुंडकर. गणेश बॉलर बॉलिंग करताना फक्त बोलू नको. चलता हुआ 5 ओवर और स्कोर है 53 रन गोल्डन शहर औरंगाबाद. अभी भी जीत के लिए 35 रन बनाने होंगे यहाँ पर गोल्डन शहर औरंगाबाद. इसके ओवर के बाद 3 ओवर आने और 19 गेंदे 35 रन और गेंद इस बार हवा में देखना यह है
और ये बड़ी विकेट का पतन हुआ है यहाँ पर सरफराज, कप्तान सरफराज के रूप में। तो 5वीं विकेट का पतन होता है गोल्डन शहर औरंगाबाद। स्वर्गीय दत्तात्रय पैठणकर सर युद्ध पिक्चर आयोजित नगराध्यक्ष दशक 2021 हा अंतिम सामना आणि बक्षीस वितरण सोहळा अवघ्या काही वेळामध्ये त्या ठिकाणी सुरू होणार आहे। या ठिकाणी भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष आकाशदादा फुंडकर, सन्माननीय चिखलीनगर परिषदेच्या नगराध्यक्ष सभापती प्रियाताई कुणाल बोंद्रे, सन्माननीय काशीनाथ काका बोंद्रे, सन्माननीय प्राध्यापक नरेंद्र खेडेकर, सन्मानित ज्येष्ठ पत्रकार अनिल नाना पळसकर या मान्यवरांच्या या ठिकाणी आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत। 18 बॉल शुभम गंगे डीजे बंद करा गंगे, शुभम गंगे डीजे बंद, गंगे डीजे कृपया 2 मिनिट वाजवण्याचं डीजे चालू करू नको, कृपया 2 मिनिट। आणि या मॅचचा आनंद घेताना आमचे मित्र शहराचा इम्रान शेख, विकास ज्यांच्या निधीमधून झाला आणि जी माणसं ज्यांनी जोपासली, सभापती प्रियाताई कुणाल बोंद्रे, माननीय भारतीय जनता पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष, खामगाव विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार ॲडव्होकेट आकाशजी फुंडकर साहेबांचा या ठिकाणी सत्कार करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। गणेश कुणालभाऊ बोंद्रे, सभापती प्रियाताई बोंद्रे यांना माझी विनंती आहे की त्यांनी या ठिकाणी आकाश भाऊंचा या ठिकाणी सत्कार करावा। गणेश एक मिनट। और अगले गेंदबाज है चरण सिंह, जो कि एक रणजी पटु है। चरण सिंह गेंदबाजी करेंगे। बल्लेबाज तौसीफ को 18 गेंदे 35 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को। और गेंदबाज है चरण सिंह, जिन्होंने 6 लंबे छक्के लगाए थे अपनी गेंदबाजी के दौरान। माजी अध्यक्ष शिवसेना नेते प्राध्यापक नरेंद्रजी खेडेकर यांचा सत्कार रामभाऊ बनसोडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो की त्यांनी प्राध्यापक नरेंद्रजी खेडेकर यांचा या ठिकाणी सत्कार करावा। स्मृतीचा उजाळा म्हणून जो माणूस स्मृतीमध्ये होता, क्रिकेट सामन्याचा हा आनंद ज्या माणसाच्या स्मृती पिक्चर त्या ठिकाणी ठेवला आहे, स्वर्गीय दत्तात्रय पैठणकर सर यांच्या स्मृती पिक्चरचा ठेवलेला हा नगराध्यक्ष चषक या ठिकाणी सन्माननीय अनिल नाना पळसकर यांचा सत्कार तोडकर करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सन्माननीय प्राध्यापक नरेंद्रजी खेडेकर यांचा सत्कार सन्माननीय रविभाऊ तोडकर यांचा सत्कार बबू शेख करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। खामगावचे नगरसेवक गुलजमा शेख यांचा सत्कार चिराग काशी करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। चिखलीनगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष सलीमजी मेमन, बेहतरीन फील्डिंग यहाँ पर फील्डर जुने द्वारा, काफी बेहतरीन फील्डिंग। चिखलीनगर परिषदेचे माजी नगराध्यक्ष सलीमजी मेमन यांचा सत्कार त्यांना विनंती करतो। तालियां बजाकर इस फील्डिंग का स्वागत करते हुए जुनेद का। सन्माननीय रामजी मिश्रा, क्लीन बॉल हो गए यहाँ पर प्रवेश, क्लीन बॉल। यांचा सत्कार गोपाल भाई दौडे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। डीजे बंद गणगे शुभम गांगे, डीजे आता बाजूला तो गणगे, डीजे बंद ठेवायचा, गोपाल दौडे बंद ठेवायचा। विकेट पडली चौका सील केला तरी बंद ठेवायचा। अगले बल्लेबाज है इमरान, जो कि परवेज की जगह लेने पहुंचे बीच मैदान में। रामजी मिश्रा यांचा सत्कार गोपाल भाऊ दौडे, नवनिर्वाचित पाणी पुरवठा सभापती नगरपालिका चिखली।
हे करके लक्ष्मी त्यांना विनंती करतो। एक बल्लेबाज इमरान है जो कि फील्ड पर गए हैं और एक हमारे साथी दोस्त इमरान शेख, राहुल बोस सौड़तकर इस मैच का आनंद लेते हुए हमें दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रकार शिवसेना तालुका प्रमुख कपिल दादा खेड़ेकर ये भी इस मैच संघाचे माजी अध्यक्ष सन्मान सुधीर पाटील यांचा सत्कार जयसेठ बोंद्रेकरचे लक्ष्मी त्यांना विनंती करतो। 14 चेंडू 32 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी नेते सन्माननीय संजयजी चिके पाटील यांचा सत्कार गोल्डन चाय चिखली शहर काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष अख्तरुद्दीन काजी साहेब यांचा सत्कार राहुल तांबडकरचे लक्ष्मी त्यांना विनंती करतो। 13 चेंडू 31 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी गोल्डन शहर औरंगाबाद क्रिकेट संघाला। चिखलीचा हा संघ नीलम 11 आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली 88 रन आणि त्याचा बचाव करताना खूपच सुरेख प्रदर्शन तज्ञ जिल्हा परिषद सदस्य प्रतिनिधी सन्माननीय डॉक्टर शिवशंकर खेडेकर यांचा सत्कार गणेश शिंदेकरचे लक्ष्मी त्यांना विनंती करतो। शिक्षण इमरान के बल्ले से निकलता हुआ तौसीफ के बल्ले से निकलता हुआ और रन संख्या जाकर पहुंची है 63 रन। 12 गेंदे 25 रन जीतने के लिए चाहिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को। 12 गेंदे 25 रन। कमजोर दिल वाले इस मैच को ना देते। स्वाभिमानी बापा खरं त्याच्या काळजामध्ये सुद्धा लाजाळूची संवेदना संपूर्ण माणसाच्या मनामध्ये अधिराज्य गाजवणारा माणूस आमचा बाप माणूस काशीनाथ काका बोंद्रे संचालक कृषी उत्पन्न बाजार समिती चिखली यांचा सत्कार विशाल नेमाडेकर अशी मी त्यांना विनंती करतो। कुठलाही माणूस त्यांच्यापर्यंत पोहोचला की सकारात्मक विचाराची देवाणघेवाण करूनच त्या ठिकाणी येतो। आदरणीय काशीनाथ काकांचा सत्कार या ठिकाणी होतो आहे। 12 गेंदे जीत के लिए 25 रन। एक रोमांच बढ़ गया इस मैच का। सन्माननीय गाव पातळीपासून तर मंत्रालयापर्यंत ज्या माणसाचा दबदबा सदैव तेजावत राहतो विद्याधरजी महाले साहेब यांचं स्वागत सन्माननीय कुणालभाऊ बोंद्रे हे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। सन्माननीय अंकुशरावजी तायडे यांचा सत्कार गुरुराज पिडवे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। पंडित दादा देशमुख शहराध्यक्ष भाजपा यांचा सत्कार श्रीराज काजी करतील अशी मी विनंती करतो। ही मान्यवरांना विनंती आहे। 12 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता जीत के लिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को और इमरान और तौसीफ बल्लेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर स्ट्राइक पर है इमरान। 12 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी गोल्डन शहर औरंगाबाद। भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णकुमार सपकाळ साहेब यांचा सत्कार बबलू एसटे करतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। बबलू एसटे आकाश गाडेकर त्यांचा या ठिकाणी सत्कार करतील। आमचे साथी कॉमेंटेटर आलेल्या सर्व मान्यवरांचं या ठिकाणी पुढच नगराध्यक्ष चषक आयोजन समितीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। गेंदबाज है अकरम, काफी खूबसूरत गेंद अकरम की। 11 गेंदे 25 रनों की आवश्यकता गोल्डन शहर औरंगाबाद को जीतने के लिए। स्कोरर सचिन लंबे हमारे सहयोगी हमें बताते हुए 11 गेंदे 25 रन जीतने के लिए चाहिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को। हा संपूर्ण कार्यक्रम केके लाईव्हच्या माध्यमातून संपूर्ण महाराष्ट्रभर आपणास बघण्यात येणार आहे। केके लाईव्हचे संपादक कमलाकर खेडेकर, प्रतिनिधी राजेंद्र भेडवे यांचे या ठिकाणी मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत। एक रन लेने का मौका और आसानी से बना लिया। स्ट्राइक पर है फिर से बेहतरीन बल्लेबाज तेज तर्रार बैटिंग के लिए जाने जाते हैं तौसीफ जो कि स्ट्राइक पर है। 10 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता।
10 गेंदे 24 रनों की आवश्यकता। काफी बेहतरीन फील्डिंग वहां पर चरण सिंह की। चरण सिंह जो कि खामगांव के प्लेयर है, गेंदबाजी भी करते हैं, बल्लेबाजी करते हैं, फील्डिंग भी करते हैं, ऑलराउंडर है क्रिकेट जगत में चरण सिंह। खामगांव के प्लेयर है चरण सिंह। बेहतरीन बल्लेबाजी की थी, उन्होंने 5 लंबे लंबे सिक्सर मारे थे जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे। अगली गेंद अक्रम की सामना करेंगे तौसीफ। फिर से बेहतरीन फील्डिंग, निश्चित रूप से 3 रन बचाए अपने टीम के लिए चरण ने। काफी बेहतरीन फील्डिंग दर्शकों द्वारा सराहना की जा रही है चरण सिंह की। और ये क्रिकेट का अद्भुत खेल चलता हुआ इस चिकली नगरी में। 8 गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। आठ गेंदे 23 रनों की आवश्यकता। चलता हुआ ये 7वां ओवर जिसे पूरा कर रहे हैं अकरम। और बल्लेबाज स्ट्राइक पर अभी इमरान का सामना करेंगे अकरम। नीलम 11 वर्सेस गोल्डन शायर चलता हुआ मुकाबला। कट कर जाओ उसे, वहां फील्डर मौजूद, अल्लाह फिर से चूक गए वहां पर। दूसरी बार मिस फील्ड कर चुके हैं। दोनों बार खामियाजा 4 रन के रूप में भुगतना पड़ा। मिस फील्डिंग के बदौलत मिलता हुआ है 4 रन। 6 गेंदे 19 रनों की आवश्यकता गोल्डन शायर को। 7 गेंदे 19 रन। बड़ा मुकाबला होने की आशंका दिखाई दे रही है यहाँ पर। अगर से इस गेंद पर सिक्सर मारते हैं तो काफी नजदीक पहुंच जाएंगे। दर्शकों से काफी कचाकच भरा हुआ स्टेडियम। यूट्यूब लाइव के माध्यम से आप घर बैठे भी देख सकते हैं। पूरे महाराष्ट्र में इस टूर्नामेंट की सराहना की जा रही है। इस प्रकार का आयोजन, इस प्रकार की व्यवस्था, काफी खूबसूरत आयोजन यहाँ पर दत्ता सर पैदनकर स्मृति पिक्चर से रखे हुए इस टूर्नामेंट में। फिर से अन्ना की दिशा में दूसरी बार चूक गए यहाँ पर गेंद जा रही सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। लगातार तीसरी बार 6 गेंदे 15 रन। आयोजन समितीला विनंती की त्यांनी कृपया मैदानाचा एक राऊंड मारायचा आहे। आयोजन समिती, पोलीस प्रशासनाला सुद्धा विनंती आहे की कृपया त्यांनी एक मैदानाचा चक्कर मारायचा आहे। आयोजन समितीला सुद्धा विनंती आहे। आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना विनंती की त्यांनी कृपया स्टेजच्या समोर जायचं आहे। आयोजन समितीच्या सर्व सदस्यांना विनंती त्यांनी स्टेजच्या समोर थांबायचं आहे। 6 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता जिंकण्यासाठी। या सामन्याच्या यशस्वीतेसाठी डीजे बंद, डीजे या सामन्यांच्या आयोजनासाठी डीजे आता लावू नको। शुभम गलके डीजेचे वायर काढून टाक, बंदच ठेवायचं आहे। डीजे लावायचा नाही आता, कायमचा बंद वायर काढून टाक, सेटअप काढून टाक। या सामन्याच्या यशस्वीतेसाठी या ठिकाणी विशेष सहकार्य आम्हाला मिळाले ते सन्माननीय सौभाग्यवती प्रियाताई कुणाल बोंद्रे, नगर अध्यक्ष नगरपालिका चिखली, सन्माननीय नगर अध्यक्षपती कुणाल भाऊ बोंद्रे, त्याचप्रमाणे कृषी उत्पन्न बाजार समिती संचालक काशीनाथ अप्पा बोंद्रे, त्याचप्रमाणे सुरेश तात्या बोंद्रे यांचं या ठिकाणी आम्हाला विशेष सहकार्य लाभलेलं आहे। समस्त चिखलीवासियांच्या वतीने मी त्यांचं आभार व्यक्त करतो। एवढी मोठी टुर्नामेंट, एवढे दिग्गज खेळाडू आपल्या चिखली शहरामध्ये खेळायला आले आणि इतके सुंदर खेळ आपल्याला बघायला मिळाले, त्याबद्दल मी संपूर्ण बोंद्रे कुटुंबाचं आभार व्यक्त करतो समस्त चिखलीवासियांच्या वतीने। 6 चेंडू, परत एकदा क्रिकेटकडे, 6 चेंडू 15 धावांची आवश्यकता। गोलंदाज आहे चरण सिंग, फलंदाज आहे तौसीफ।
6 चेंडू 15 धावा. 6 चेंडू 15 धावा. इस प्रकार की उम्मीद थी, उसी प्रकार का यह सामना, फाइनल मुकाबला इसे कहा जाता है, जो चिखलीकर देख रहे हैं यहाँ पर. गोल्डन शहर क्रिकेट क्लब औरंगाबाद वर्सेस नीलम 11 चिखली के बीच खेला जा रहा है. पहले गेंद खेल दी लॉन्ग ऑन की रीजन में, वहां फील्डर मौजूद, 1 रन लेने का मौका और आसानी से चुरा लिया. 5 गेंदों के बाद में 14 रनों की आवश्यकता. केवल 2 बड़े हिट दूर गोल्डन शहर पर उतने ही मंजे हुए गेंदबाज यहाँ पर चरण सिंह. जैसा फाइनल होना चाहिए वैसा ही फाइनल चलता हुआ यहाँ पर पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है. ये टूर्नामेंट यूट्यूब लाइव के माध्यम से पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है टूर्नामेंट. पेंडल वाले फोकस बंद करा. पेंडल अगले गेंद चरण की सामना करेंगे इमरान. 4 गेंदे 5 गेंदे 14 रन. खेल गई सीमारे का पार 6 रनों के लिए. 4 गेंदे हुए 8 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए. 4 गेंदे 8 रन. 4 गेंदे 8 रनों की आवश्यकता. इस प्रकार की उम्मीद नहीं की थी किसी भी दर्शक ने. इस प्रकार का ये टूर्नामेंट होगा और इस प्रकार का ये फाइनल मुकाबला होगा. निश्चित रूप से कड़ा मुकाबला कहा जाएगा इसे चिखली शहर के क्रिकेट टूर्नामेंट के इतिहास में. कभी मैच इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है. दर्शक भी हैरान परेशान. चिखली जीतेगा या औरंगाबाद, आखिर जीत तो क्रिकेट की ही होगी. और सूर्या उसे वर्ल्ड गेम ऑप्शन के काफी बार वर्ल्ड गेम. 1 अतिरिक्त रन के साथ में 4 गेंदे 7 रन. 4 गेंदे 7 रन. कमजोर दिल वाले, शुगर बीपी वाले इस मुकाबले को ना देखे. और उठा दिया उसे फील्डर वहां पर अकरम. अच्छी फील्डिंग अकरम द्वारा वहां पर. 3 गेंदे 6 रनों की आवश्यकता जीतने के लिए गोल्डन शहर औरंगाबाद को. बेहतरीन घटता हुआ ये मैच. इसे कहते हैं फाइनल मुकाबला, इसे कहते हैं टूर्नामेंट का आयोजन. धन्यवाद कुणाल भाऊ, धन्यवाद प्रियाताई, धन्यवाद काशीनाथ भाऊ, धन्यवाद सुरेश तात्या, धन्यवाद जय भाऊ. 3 गेंदे 6 रन. और चरण दुविधा में इसे कहते हैं हाई वोल्टेज मुकाबला और हाई वोल्टेज का प्रेशर. हाई वोल्टेज मुकाबले का प्रेशर इसे कहा जाता है. और डॉट गेंद कराने में सफल चरण सिंह. सभी दर्शक तालियों की गूंज से उसका इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर. तालियों की गूंज कम नहीं होना चाहिए. 2 गेंदे 6 रन. तालियां बजती रहनी चाहिए. मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा, तालियां बजती रहनी चाहिए. बेहतरीन चलता हुआ ये टूर्नामेंट, हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबला. सब दर्शक अपने सीट से खड़े होकर ये मुकाबला देख रहे हैं. सब लोगों को
ग्राउंड में भागने की और प्लेयरों को उठाने की फिराक में सभी दर्शक। कौन जीतेगा कौन नहीं, आखिर तो जीत तो क्रिकेट की होगी। 2 गेंदें 6 रन, अगली गेंद 6 रन की। एक गेंद 6 रन। और ऐसा मुकाबला न कभी घटा है और न कभी घटेगा। गेंदबाज चरण, ये गेंद अगर डॉट करेंगे तो आप निश्चित रूप से हीरो कहे जाएंगे, इस टूर्नामेंट के हीरो। एक गेंद 6 रन। कुछ सलाह मशवरा करते हुए दोनों ही बल्लेबाज अंपायर से। मैं दर्शकों से गुजारिश करूंगा कृपया बॉर्डर लाइन के बाहर खड़े होइए। मैं दर्शकों से गुजारिश करता हूं बॉर्डर लाइन के बाहर खड़े हो जाइए। दर्शकों से गुजारिश है ग्राउंड के बाहर खड़े रहिए। और विनिंग हिट खेलने के बाद में 1 चेंडू 6 धावांची आवश्यकता। हाई वोल्टेज मुकाबला, हाई वोल्टेज मुकाबला इसे कहा जाता है। फाइनल मुकाबला इस टूर्नामेंट का। दर्शकों के दिलों की धड़कन बढ़ती हुई, तालियों की धूम सुनाई दे रही है चरण के लिए, तौफीक के लिए, इमरान के लिए, इस टूर्नामेंट के लिए। अगली गेंद इस टूर्नामेंट की आखिरी गेंद। और इस प्रकार ये टूर्नामेंट जीत चुकी है। नीला मेलोन क्रिकेट क्लब सिकली ने यह टूर्नामेंट जीता है। और नीला मेलोन क्रिकेट क्लब ने यह टूर्नामेंट 5 रन से जीत चुका है। नीला मेलोन, मैं सभी खिलाड़ियों को धन्यवाद देता हूं, उनका स्वागत करता हूं। सुरेंद्र ठाकुर काफी खुश वहां पर, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इस प्रकार सिकली का क्रिकेट क्लब, एक छोटा सा सिकली क्रिकेट क्लब इस प्रकार की बड़ी टूर्नामेंट में जीत हासिल कर पाएगा। निश्चित रूप से ये सिकली के लिए बहुत बड़ी बात है। बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट, सक्सेसफुल टूर्नामेंट है। स्वर्गीय दत्तासाहेब पैठणकर यांच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ आयोजित नगराध्यक्ष चषक 2021 या टूर्नामेंटचा विजेता संघ ठरला तो नीला मेलोन। सुरेंद्र ठाकूर त्या संघाचे प्रायोजक नीला मेलोन आणि आशीर्वादी या ठिकाणी। या सामन्याच्या बक्षीस समारोप वितरण प्रसंगी या ठिकाणी दोन्ही संघांना मी विनंती करतो की त्यांनी कृपया पेंडल समोर जमायचं। सर्वप्रथम या ठिकाणी काही विशेष बक्षीस ठेवण्यात आलेले होते। चिखलीमधून काही होतकरू आणि हुशार विद्यार्थी आपल्या सन्माननीय तालुका प्रमुख कपिल नाना खेडेकर यांना विनंती की त्यांनी कृपया मंचावर सामोरं व्हायचे।